अब हमने पढ़ लिया प्राइमरी न्यूमोथोरैक्स क्या होता है, प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स बेसिकली क्या होता है। अब हम पढ़ने जाएंगे दैट व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स बेसिकली क्या होता है। प्राइमरी में हमने बोला था दैट देयर वाज नो अंडरलाइंग पैथोलॉजी, कोई पैथोलॉजी नहीं थी। मोर ओवर प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स को कंक्लूड करने से पहले वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट आई नीड टू मेंशन इज दैट बिकॉज जो ब्लेब्स होते हैं दे आर मल्टीपल इन नंबर। ऐसा नहीं है कि एक सिंगल कोई ब्लेब है, देयर आर प्रेजेंट मल्टीपल ब्लेब्स। ठीक है, अब क्या होता है, सपोज एक ब्लेब रप्चर हुआ, एयर कैविटी जो बर्स्ट हुई थी, एक ब्लेब हमारा रप्चर हुआ, एयर हमारी बाहर आ गई। ठीक है, व्हाट ऑल रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट वाज देयर, जो भी ज़रूरत थी ट्रीटमेंट की वो हमने प्रोवाइड करा। बट देन आफ्टर व्हाट आई वांट टू से यू दैट क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल ब्लेब्स होते हैं, एक ब्लेब रप्चर हुआ है, सो देर आर हायर चांसेस ऑफ रिअकरेंस इन केस ऑफ योर प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, right? In case of secondary spontaneous pneumothorax, it is actually a secondary, right? Secondary to some pathology. हम लोग क्या बोल रहे हैं that the primary event is there is presence of some pathology. Primary चीज़ क्या है, primary है कि वहाँ पर कोई lung pathology already present है, and secondary thing is that कि secondary to that pathology occurs your pneumothorax, इसलिए हम उसको बोलते हैं secondary spontaneous pneumothorax. हम इसे कहाँ कहाँ देख सकते हैं, बेसिकली सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स हम दो जगहों पर बहुत इजीली अप्रिशिएट कर सकते हैं। वन इज़ योर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस and another is your destructive or you can say carious lesions, right? Destructive or you can say carious lesions. Now in case of obstructive lung diseases, if I classify broadly that what all obstructive lung diseases am I talking about, कौन कौन सी obstructive lung diseases हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम बेसिकली उन्हें A B C में डिवाइड करते हैं। A, this is your B, this is your C. A stands for your asthma or you can say asthma, whatever you want to spell it out. B is standing for your bronchiectasis and C stands for your COPD, that is chronic obstructive pulmonary disease। और chronic obstructive pulmonary disease में आते हैं हमारे emphysema एंड व्हाट एल्स, एम्फाइजेमा के साथ साथ और क्या आता है, एम्फाइजेमा के साथ आता है हमारा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। सो बेसिकली इट इज़ एक्चुअली ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ की अगर हम बात करें तो ऑब्स्ट्रक्टिव वर्ड से ही समझ आ रहा है दैट इट इज़ प्रोवाइडिंग एन ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन टू व्हाट, ऑब्स्ट्रक्शन टू द एयरवे। ठीक है, एयर पैसेज में जब कोई चीज़ ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रही है, जब किसी चीज़ की वजह से एयर की मूवमेंट में आइदर इन और आउट मूवमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस में जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रोनाउंस्ड कब होती हैं, इंस्पिरेशन के टाइम पे या एक्सपिरेशन के टाइम पे। आंसर इज एक्सपिरेशन के टाइम पे, राइट। इंस्पिरेशन के टाइम पे और एक्सपिरेशन के टाइम पे अगर हम देखें तो ज़्यादा दिक्कत ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में पता है एक्सपायरेशन, यानी कि जब हमें सांस बाहर छोड़नी होती है ना तब होती है। नाउ लेट मी टेल यू व्हाई, ऐसा क्यों होता है। सो बेसिकली ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में क्या बोला मैंने, दैट ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में इंस्पिरेशन से ज़्यादा एक्सपिरेशन के टाइम पे प्रॉब्लम आती है। नाउ आई विल टेल यू व्हाई। ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में हम लोग बार बार क्या बोल रहे हैं, दैट देयर इज़ एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द एयरवे। एयरवे में कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जो एयर की मूवमेंट को कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको रेजिस्ट कर रहा है। अब पता क्या होता है यार, देयर इज़ अ रेडियल ट्रैक्शन, जो हमने पहले भी आपको बताया था दैट जो हमारे लंग्स होते हैं ना यार, इनकी टेंडेंसी क्या होती है, इनकी टेंडेंसी होती है कि ये कोलैप्स कर जाएं, यानी कि ये अपने साइज से छोटे हो जाएं, उनको वो इनकी टेंडेंसी क्या होती है कि ये श्रिंक कर जाएं। अब बेसिकली क्या होता है यार, जब हमारी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में क्या है, ऑलरेडी जो हमारे एयरवेज़ हैं वो कैसे हैं, नैरो हैं, क्योंकि किसी ना किसी वजह से वहाँ पर कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है वहाँ पर। नाउ व्हाट हैपेंस इज़ दैट कि जब वहाँ पर कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है और एयरवेज पहले ही नैरो हैं, तो जब हम लोग इनहेल करते हैं, जब हम लोग सांस
अंदर लेते हैं, जब हम हवा अंदर लेते हैं तो बेसिकली क्या है, लंग्स को खींचने के लिए हमारा रेडियल ट्रैक्शन है, विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन उसको बाहर की तरफ खींच रहा है, राइट। तो सांस लेने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, बट जब एक्सलेशन का टाइम आता है, जब एक्सपायरेशन का टाइम आता है, जब सांस को बाहर छोड़ने का टाइम आता है, तो क्या होता है, लंग्स पहले कोलैप्स करने की कोशिश करते हैं और ऑब्स्ट्रक्शन और नैरो एयरवेज की वजह से क्या होता है, और एक्सपायरेशन के टाइम पे प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि एक्सपायरेशन के टाइम पे क्या है, आपका जो रेडियल ट्रैक्शन था, यानी कि जो लंग्स को कोलैप्स होने से रोक रहा था, वो बिल्कुल रिमूव हो जाता है, राइट। उनको कोलैप्स करने वाला उनका एयरवेज पहली बात ऑलरेडी ही नैरो है वहाँ पे। यानी कि क्या होता है, पेशेंट आपका जब आएगा तो उसकी छाती कुछ बैरल शेप्ड होगी। बैरल अगर आपको दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह की दिखती है। बैरल हम लोग इसको बोलते हैं, बैरल शेप की होती है। क्यों? क्योंकि सांस प्रॉपरली अंदर तो जा रही है, इंस्पायरेशन इज ओके, बट एक्सलेशन इज समवेयर अफेक्टेड, एक्सपायरेशन इज समवेयर अफेक्टेड, एंड द रीजन बीइंग व्हाई इज इट हैपनिंग, क्यों हो रहा है ऐसा? द रीजन बीइंग इज दैट, प्लीज डोंट गो, फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस यू वेल, 3 जने हो यार, सेम हो। सो द रीजन बीइंग इज दैट बिकॉज ऑफ नैरो एयरवेज एंड बिकॉज लंग्स जो है, क्योंकि जब हम लोग एक्सेल करते हैं तो जो एक्सपैंडेड लंग्स हैं वो अपनी नॉर्मल ओरिएंटेशन में आते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या है, व्हेन दे आर गेटिंग टू द नॉर्मल ओरिएंटेशन ऑलरेडी देयर इज नो रेडियल ट्रैक्शन एक्टिंग ऑन इट, जिसकी वजह से क्या है, हवा बाहर कम जा रही है और आपकी इंस्पिरेशन प्रॉपरली होगी और एक्सपायरेशन डिस्टर्ब्ड होगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट विद द हेल्प ऑफ फ्यू डायग्राम्स एंड एवरीथिंग, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम बेसिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस, सो दैट इट्स क्वाइट एविडेंट कि किस तरह से ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस में हमारा न्यूमोथोरैक्स कॉज हो सकता है, राइट। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पॉन्टेनियस सेकेंडरी वाला, तो इसमें पहली चीज़ क्या है यार, देखो हमने क्या कहा कि कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी पक्का होगी। सपोज हमारा ये एल्वियोलाई है एंड इट इज़ वेरी नियर टू योर विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन, एंड ये जो एल्वियोलाई है ना, ये कहीं ना कहीं देयर इज़ सम पैथोलॉजी, यहाँ कोई ना कोई पैथोलॉजी 100% है। क्या होता है यार, जब ये एल्वियोलाई हमारा, सपोज ये हमारा एल्वियोलाई की जो वॉल्स होती है ना, ये यार वो बहुत डेलिकेट होती है, बहुत थिन होती हैं। सपोज हमारा ये एल्वियोलाई रप्चर कर जाता है, तो बेसिकली पता है क्या होगा, एक इस पैथोलॉजी की वजह से यहाँ से एक पैसेज बन गया। जब ये एल्वियोलाई यहाँ से, जब हमने कहा कि ये, लेट मी ड्रॉ इट अगेन, दैट हमारा जो विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन है वो लंग्स से बहुत पास में है, ये हमारा अफेक्टेड एल्वियोलाई है, राइट। लेट मी टेल यू अगेन, यहाँ हमारी पैथोलॉजी थी, ये हमारा एल्वियोलाई रप्चर कर गया। तो बेसिकली जब ये रप्चर करता है तो यहाँ जो एयर और यहाँ जो गैस होगी, इट विल बी कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग डैमेज टू द विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन एज वेल, और यहाँ से आपका क्या हुआ, वो सीधा प्लूरल स्पेस में पेनिट्रेट करते हुए प्लूरल स्पेस में आ गई, ठीक है। सो एक्चुअली क्या था, देयर वाज सम पैथोलॉजी विच वाज प्रेजेंट ओवर देयर, यहाँ पर कुछ पैथोलॉजी थी और इस पैथोलॉजी ने हमारी विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करते हुए प्लूरल स्पेस में एयर फिल कर दी। तो बेसिकली जब हमारी एयर यहाँ से फिल होके यहाँ आ गई, तो इसे हम लोग एक नाम और देते हैं, ब्रोंकियो प्लूरल फिस्टूला, ठीक है, ब्रोंकियो प्लूरल फिस्टूला। नाउ बिफोर मूविंग अहेड, हम लोग कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ेस के बारे में और कुछ डिस्ट्रक्टिव लीजन्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं। और बेसिकली क्या होता है यार, सपोज एक तो ये हुआ कि भैया डायरेक्टली वहाँ से वहाँ चला गया, एक क्या होता है, एक मैकेनिज्म हमें और देखना है, एंड दैट इज़, सपोज ये हमारे लंग्स हैं, यहाँ से हमारा ये एल्वियोलाई रप्चर करा, यहाँ से जो गैस थी वो इस तरह से लंग इंटरस्टिशियम में आ गई, पल्मोनरी इंटरस्टिशियम से आ गई, एंड इवन फिर वो इस तरह से मीडियास्टाइनम से निकलती हुई। इट में हैपन कि जब आपका ये एयर जो निकलेगी, इट में हैपन कि ये ऊपर की तरफ मूव कर जाए, इट में हैपन कि ये हमारा प्लूरल स्पेस की तरफ मूव कर जाए। अगर ये प्लूरल स्पेस की तरफ मूव करती है और पैराइटल प्लूरल के थ्रू प्लूरल स्पेस के अंदर चली जाती है, तो ये आपका न्यूमोथोरैक्स कॉज करेगी। और अगर ये बाहर की तरफ किसी और टिश्यू में चली जाती है, तो दैट विल बी कॉजिंग योर एम्फाइसेमा,
एम्फाइसेमा मतलब व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सबक्यूटेनियस टिश्यूज सबक्यूटेनियस टिश्यूज में जब हवा बढ़ जाती है. आई शो यू एन एग्जांपल ऑफ एम्फाइसेमा एंड देन आफ्टर वी लुक ऑन टू डिफरेंट. दीज आर समवट एग्जांपल्स ऑफ योर एम्फाइसेमा. माय गॉड, इन आंटी को देख के तो मुझे ही डर लग रहा है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर एम्फाइसेमा. You can see these are the air filled areas. So now we are going to look on that what happens in case of asthma. थोड़ा सा हम bronchiectasis के बारे में देखेंगे, थोड़ा सा हम emphysema के बारे में देखेंगे, that what all is happening over there, so that हमें ये समझ आ जाए कि किस तरह से obstructive lung diseases की वजह से हमें pneumothorax जैसी प्रॉब्लम से फेस ऑफ करना पड़ सकता है.